नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करेंगे क्वेश्चन की। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो चैप्टर है उसके सारे क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे बड़े आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, अपने पास समय पर्याप्त, ठीक है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, किसी से ले लेंगे उधार, समय का क्या है, किसी से मिल जाता है उधार। पहला सवाल है कि PO4-3 आयन, ठीक दिया हुआ है, उसमें फॉर्मल चार्ज बताना ऑन ईच ऑक्सीजन और पीओ बॉन्ड ऑर्डर बताना है। पहले सवाल में सवाल नंबर 1, सवाल नंबर पहले सवाल में आपको बताना है कि PO4-3 ये आयन है, इसका जो फॉर्मल चार्ज ऑन ईच कार्बन, फॉर्मल चार्ज बताना है ईच कार्बन, और साथ ही साथ बॉन्ड ऑर्डर बताना है। दो चीजें इसमें पूछी गई है ना। तो फॉर्मल चार्ज के लिए एक नोट लिख लीजिए अलग से, इस चैप्टर में नहीं हो पाया है तो छूट गया था फॉर्मल चार्ज, ठीक है ना। नोट फॉर्मल चार्ज फॉर, ठीक, कोवैलेंट आयनिक कंपाउंड, कोवैलेंट आयनिक कंपाउंड क्या होता है फॉर्मल चार्ज, कहेंगे फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन मॉलिक्यूल, टोटल चार्ज ऑन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल पे कितने चार्ज हैं वो लिखिए, अपान नंबर ऑफ, ठीक, नंबर ऑफ एटम ज्वाइंट विथ या अटैच्ड विथ सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम से अटैच। दूसरी चीज बॉन्ड ऑर्डर, तो हम लोग सीख ही लिए हैं कि बॉन्ड ऑर्डर किसके लिए, फॉर ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल या फिर आयंस के लिए, ठीक है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए लिखिए, बॉन्ड ऑर्डर ये हो गया पहला, और ये हो गया दूसरा नोट लिख लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर किसके लिए, फॉर ऑक्सीजन कंटेनिंग, याद रहेगी बात, ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल हो कोई या फिर आयन हो। जाहिर सी बात है सब हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, तो कोवैलेंट के लिए कर रहे थे, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक, माइनस का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना है, पर उसका मैग्नीट्यूड 3 है 5 है कितना है वो, अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये हम लोग रेजोनेंस में पढ़ के आए, रेजोनेंस में ये बातें हो चुकी थी, ठीक। तो यहां अब यही कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, तो फॉर्मल चार्ज आपको कितना मिल जाएगा, यहां लगाएंगे तो इज इक्वल टू टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज यहां कितना है, कहेंगे -3 है यानी -3 अपॉन नंबर ऑफ एटम जो कि किससे अटैच है यानी 4 से, तो क्या आ जाएगा आंसर, माइनस का यानी 3/4, और -3/4 क्या लिखते हैं, माइनस का 0.75, ठीक। इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर की अगर देख ले हम, तो बॉन्ड ऑर्डर कह रहा है 2 गुणे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, देयरफॉर 2 गुणे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 4 है भैया यहाँ पे, फिर माइनस का साइन लगाना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लिखना है जो कि 3 है, अपान कितना कर देना है जो कि 4, ठीक, नंबर ऑफ एटम जो कि ज्वाइंट हो किससे, सेंट्रल एटम से। तो 4 दूना 8, 8 में से 3 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 5, और 5/4 आ जाएगा, 5/4 को क्या लिखते हैं 1.25, यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। नोट कर लीजिए इसको। अगले सवाल पर चलते हैं, अगले सवाल पर। अगला सवाल है, ये हम लोग इससे लगा रहे हैं एमटीजी से लगा रहे हैं, हम लोग का एमटीजी हमारे पास 34 साल का है 2021 तक, ठीक है ना, 22 का नहीं है, 22 का पेपर सॉल्व कर लेंगे हम लोग। चलिए दूसरे सवाल में पूछा गया है, सवाल नंबर 2, बड़े ध्यान से सवालों को करना है। सवाल नंबर 2, इसमें पूछा जा रहा है कि LiCl है और BeCl2 है, BeCl2 कामा BCl3 है कामा CCl4 है। ये सवाल में अब पूछा गया कोवैलेंट बॉन्ड कैरेक्टर, क्या पूछा गया है, कोवैलेंट बॉन्ड कैरेक्टर। तो जाहिर सी बात है आप तो इसमें तो माहिर ही होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कैरेक्टर, कोवैलेंट बॉन्ड कैरेक्टर पूछा गया। तो कोवैलेंट बॉन्ड कैरेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस
लिख दें पूरा पूरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम, ये जो ज्वाइंट है आपस में उनके बीच का। तो देखिए जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ Li है, फिर उसके बाद यहाँ बेरिलियम है, फिर उसके बाद यहाँ बोरान है, फिर उसके बाद यहाँ कार्बन है, ठीक, और जो जुड़ा है वो है Cl। तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होता है। फिर उसके बाद यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, कहेंगे इंक्रीज कर रही है। इसके और इसके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है, तो यानी ये कोवैलेंट कैरेक्टर, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड कैरेक्टर सबसे कम होगा, ठीक। फिर इसके और इसके बीच का कहेंगे यानी उससे कम है, फिर इससे और इससे बीच का उससे कम है, और सबसे कम इसके बीच का है। तो यानी कोवैलेंट बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होगा, इसमें होगा, फिर उससे कम इसमें, फिर उससे कम इसमें, फिर उससे कम इसमें। यानी आंसर हो जाएगा, अगर इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाया जाए तो यहाँ लिखेंगे CCl4। बड़े ध्यान से देखते जाइए, हम भले उधर नहीं देख रहे लेकिन आपको इधर ही देखना है ना, ये नहीं कि अरे सर जी तो एकदम देख ही नहीं रहे, क्या बात है, नाराज है का, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल को बड़ी गहराई से समझिए। BeCl2, फिर उसके बाद LiCl। एक तरीका और है इसका, देखिए कोवैलेंट कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, देखिए इसके पास क्या है, ज्यादा है, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। इसके पास 4 है, इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है। क्लोरीन जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो यानी इसमें कोवैलेंट बॉन्ड नंबर ज्यादा भी मिलेंगे, जाहिर सी बात है, कोवैलेंट बॉन्ड जिसके पास ज्यादा होगा वही होगा। तो देखिए इसके पास कोवैलेंट बॉन्ड भी ज्यादा है, इस तरीके से आप कर पाएंगे, तो ये भी है। तो दोनों तरीका है देखने का, ठीक। इसमें 3 है तो आप इस तरीके से बना लेंगे, इसमें 2 हैं, एक इधर और एक इधर, इसमें 1 है, ठीक। पूरा संधि विच्छेद कर दिया हमने क्वेश्चन का। संधि विच्छेद समझते हैं, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, वही चीज, ठीक। अगला सवाल है, कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, ये जो रिप्रेजेंट किया गया फार्मूला, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो भैया चौथा वाला देखिए, जिसमें वो, इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए, नोट करते चलिए सवालों को, हवा में ना लीजिए। चलिए अगला सवाल है, ठीक है ना, बड़े ध्यान से देखिए, हमने मिटा उटा दिया वो सब। तीसरे नंबर का सवाल है, इसमें जो दे रखा है, कह रहे हैं कि ये 4 स्ट्रक्चर आपके सामने बना रखे हैं PH4+, यानी इस तरीके से, और इसके ऊपर लगा रखे हैं प्लस, और दूसरा इसी में ले रखे हैं OFF यानी OF2 इस तरीके से। तीसरा इसी में HNO3 वाला बना रखे हैं, HNO3, ठीक ना। तो ये देखिए ट्रायंगुलर शेप का इसका स्ट्रक्चर ही होता है, ठीक, एक इधर और एक इधर, ठीक। चलिए OH हो जाएगा ये, तो आप अगर इसको दे लेंगे तो यहाँ तो OH इस तरीके से ही। चौथा दे रखे हैं, पता नहीं क्या है, वो तो अभी तक हमें समझ में नहीं आया वो है क्या। चौथा दे रखे हैं ये C, डबल बॉन्ड इधर भी, डबल बॉन्ड इधर भी, और उसके बाद क्या कह रहे हैं, इससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इससे OH ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या H लगा हुआ है। भैया ये कैसे पॉसिबल है, ये 5 यानी कार्बन की यहाँ कोवैलेंसी 5 हो जा रही है, कैसे हो जाएगी। देखिए इसमें 1 2 3 4 5, ये 5 बॉन्ड कैसे बना देगा, 5 बॉन्ड नहीं बनाता भैया, ये नहीं बनाता है। मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट इज 4, उसके बाद वो ऊपर बना ही नहीं सकता, इसीलिए नाइट्रोजन भी क्या NH3 तक, NH4+, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना। तो ये वहां से हो गया। चौथा सवाल है कि विच यानी आयनिक और इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड पे आ गए हम लोग। उसमें पूछा जा रहा है अमंग द फॉलोइंग विच कंपाउंड विल शो हाईएस्ट लैटिस एनर्जी, हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। सवाल नंबर 4, कौन कौन से कंपाउंड है, पहला तो NaKF, फिर उसका कामा NaF, फिर उसका कामा लिए हैं, तीसरा ऑप्शन CSF, फिर RBF। यानी फ्लोरीन तो सब में कांस्टेंट है, उससे कोई दिक्कत नहीं, उसकी चार्ज है, उसका चार्ज भी सब पे सेम मिलेगा, +1 -1 +1 -1, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। लैटिस एनर्जी देखने का कांसेप्ट क्या था, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R², यानी R² में ये क्या था, साइज का मैटर था। साइज जितना छोटा होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस जितनी कम होगी, उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी। तो यहाँ सबसे छोटी, चूंकि फ्लोरीन तो कांस्टेंट है, तो अब यानी सबसे छोटा कौन है, तो कहेंगे ये सोडियम सबसे छोटा है ना। इनके और इनके बीच का ये Na+ और F- के बीच का जो सेपरेशन है वो सबसे कम होगा, इसलिए इसकी लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, यानी हाईएस्ट हो जाएगी। ये सवाल है, ठीक।
अब आ जाइए बॉन्ड पैरामीटर्स हैं, इसमें हेडिंग है बॉन्ड पैरामीटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। भैया नॉन पोलर बताना है इन नेचर, ठीक, बड़े ध्यान से कर लीजिए, आगे पीछे हमारे में कहीं दिया है, ठीक है ना। कौन सा सवाल है ये, सवाल नंबर कौन सा, पांचवा सवाल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉन पोलर इन नेचर, है ना, नॉन पोलर इन नेचर बताना है। तो NO2 है एक है NO2 कामा, देर बेर पलट जा रहा है यार, कुछ रखो यहां, एक है NO2 और दूसरा है POCl3 और तीसरा है CH2O और चौथा है SbCl5, Sb है, ठीक है। यही है। अब देखिए NO2 भैया नॉन पोलर होने के लिए क्या शर्त है, नॉन पोलर होने के लिए शर्त यह है कि अगर म्यू 0 है तो मॉलिक्यूल कैसा, नॉन पोलर है। अगर म्यू नॉट 0 है तो कहीं पोलर है, यानी इस पर पोलैरिटी डेवलप हो जाए, कुल मिला के यही ना, पोलैरिटी डेवलप हो जाए। पोलैरिटी कब डेवलप होगी, या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो, उसके पास चार्ज हो, इस तरीके से हो तब होगा। तो यानी इस पे भी लोन पेयर आपको मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, देखिए NO2 यानी एक इलेक्ट्रॉन तो मिलेगा ही मिलेगा, डिफरेंट मॉलिक्यूल ही है, ठीक, ये हो जाएगा पोलर, ये भी पोलर, ये भी पोलर। SbCl5 नहीं पोलर होगा, है ना, ये नॉन पोलर, इसमें म्यू क्या हो जाएगा, 0। कैसे होता है जरा देखिए, PCl5 की तरह ये भी है, ठीक है ना, यानी यहां पर Sb है और इसके साथ ही देखिए ये इस तरीके से, ठीक, ये 4 हो गए। चलिए एक इधर एक इधर। अब बात करिए जरा इसमें, यानी ये Cl यहां लगा लीजिए सब में। अब जरा वो वाली कहानी अपने नोट्स को तुरंत खोलिए और उसमें जहां पर हम लोगों ने वो पढ़ा था ना, पोलर और नॉन पोलर वाला, अब कितने पोलर होंगे कितने नॉन पोलर होंगे, डाइपोल मोमेंट की ट्रिक्स हमने सीखी थी, याद आ रही बात आपको, तो उस ट्रिक पर चलिए जरा सा, तभी तो रिवीजन कहलाएगा, क्वेश्चन कहलाएगा। लिखा गया था ट्रिक फॉर डाइपोल मोमेंट। तो ऑल होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे कि H2N2O2Cl2, ऑल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल यानी जिसमें सिमेट्री हो जैसे कि BeCl2CO2, सेंट्रल एटम हैव सेम सराउंडिंग एटम विथ कंप्लीट ऑक्टेट जैसे कि ये PCl5, CCl4, CH4, है ना, SbCl5, ये इनकी बात हो गई, ठीक। मॉलिक्यूल विथ लीनियर स्ट्रक्चर जैसे कि sp, अगर SpCO2 वाला हो, sp3d 3 लोन पेयर वाला हो, ठीक, और sp3d2 जो कि 2 लोन पेयर हो, स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल। इसके आगे अगर आपने नहीं लिखा होगा तो लिख लीजिए स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल जितने हमने नाम लिए, इन सभी का डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है और ये सभी क्या होते हैं, नॉन पोलर। ये सवाल वहां से आया है। ऑल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल विच हैव नो एनी लोन पेयर, ठीक, नो एनी लोन पेयर, जिसके पास कोई लोन पेयर ना हो, जैसे कि एग्जांपल लिखा गया है BH3 यानी BCl3, BF3 यानी बोरान के सारे कंपाउंड, PCl5 ये देखिए इसी टाइप में मिल गया, SF6 ऑक्टाइडल मॉलिक्यूल होता है, इन सब में डाइपोल मोमेंट 0 होता है। और जब डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा तो ये सब कैसे हो जाएंगे, नॉन पोलर। तो जो हम लोग लिखे हैं ना उसी में ध्यान देना है, बाकी कहीं नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये 2021 का सवाल था, है ना, ये वाला, और ये देखिए 2020 का। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव 0 डाइपोल मोमेंट, इसमें से किसका 0 डाइपोल मोमेंट होगा। अमोनिया का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता। अमोनिया भाई NH3 और NF3 में तो देखिए ये डाइपोल मोमेंट होता है, NH3 का ज्यादा, NF3 का कम, देखा है ना, इसलिए इसका ये वाला ऑप्शन तो हटा ही दीजिए। दूसरा कह रहे हैं बोरान ट्राइफ्लोराइड, चलिए ठीक है, BF3 ये मतलब BF3 है, यानी इस तरीके का मॉलिक्यूल है, और ये देखिए कोई लोन पेयर इसके पास नहीं मिलेगा, और ये ठीक ना, और इसमें एक सिमेट्री भी है, ठीक, तो इसका डाइपोल मोमेंट तो 0 हो जाएगा। लेकिन HF का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, इसमें पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। HF ये डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, इस तरीके से ये डेवलप हो जाएगा, तो इसकी इसमें पोलैरिटी है, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन काट दीजिए। नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, बेरिलियम ट्राइफ्लोराइड, वाटर, भैया इस सब में कहां होगा, ये सब में डाइपोल नहीं है, बल्कि ये सब डाइपोल होते हैं, डाइपोल मोमेंट इनका 0 नहीं होता, ये डाइपोल यानी पोलर मॉलिक्यूल है।
चौथा बोरान ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, ये वाला है, यही चौथे वाले ऑप्शन के लिए हम चल रहे हैं। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा कर रहे हैं तो याद रखिएगा 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 के लिए है। ठीक, BF3 हो जाएगा, BeCl2 लीनियर स्ट्रक्चर है इसका, ये भी हो जाएगा, ठीक ना। फिर उसके बाद कह रहे हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी लीनियर स्ट्रक्चर है, ये भी हो जाएगा। देखिए CO इधर की तरफ और इधर की तरफ, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। और इसी तरह से 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन अगर आप बनाएंगे तो बहुत सावधानी से ये इस तरीके से बन जाता है। ठीक, तो इसमें भी सिमेट्री मिलेगी, यानी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है सब, ठीक है ना। तो ये लीनियर स्ट्रक्चर, ये भी लीनियर स्ट्रक्चर, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ना, इसका कोई लोन पेयर वगैरह है नहीं यहाँ, तो इनका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 2020 का सवाल था। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक ना। चलिए तो इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अगला सवाल है, आपको पूछा करेक्ट डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बताना है, बॉन्ड पैरामीटर से सवाल है, 2019 में पूछा गया सवाल है, क्वेश्चन नंबर इस बुकलेट का 7। ठीक, तो देखिए कुल 4 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 7। बड़े आराम से करना है, एक है NH3, एक है NF3, एक है H2O और एक क्या लिए हैं, BF3। तो BF3 का तो डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें इसका और इसका, तो देखिए आप यहीं पे कर लीजिए जरा, इनको और इनको बड़े आसानी से इसको, हालांकि हम लोग लेक्चर में अपने खूब ढंग से सब चीजें पढ़े हैं, है ना, तो इसमें हम लोग को तो नहीं लगता है कि इस तरीके से कोई बात अब बचती है, फिलहाल कर लेते हैं, है ना, क्या दिक्कत है। देखिए इसको एटॉमिक डाइपोल बोला जाएगा या फिर ऑर्बिटल डाइपोल, ये दोनों क्या है, लोन पेयर वाले को एटॉमिक डाइपोल या फिर ऑर्बिटल डाइपोल बोलेंगे, ऑर्बिटल डाइपोल। ठीक, और ये इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड वाले को, यानी ये बॉन्ड डाइपोल है, ये बॉन्ड डाइपोल है। चूंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन है तो ये इसकी तरफ से। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले चैप्टर में एक जगह हमने बोला है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा होती है ना, गलत है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे ज्यादा होती है, तो ये उसको करेक्शन कर लीजिएगा, लिखा उसे नहीं है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, जो लिखा वही याद रखिए, हो जाएगा। तो ये इसके खींचेगा और ये इधर की तरफ खींचेगा, यानी क्या है, यानी सब एक डायरेक्शन में है, ठीक है ना। इसका रिजल्टेंट, इन तीनों का बॉन्ड डाइपोल का रिजल्टेंट और ये यहाँ पे ऑर्बिटल डाइपोल का, ये तीनों मतलब चारों, यानी इनका रिजल्टेंट और ये एक ही डायरेक्शन में। ये चूंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन होता है नाइट्रोजन, कौन, फ्लोरीन, तो ये इधर खींचेगा, तो इसमें थोड़ा सा कम करेगा, इसीलिए जो NF3 का डाइपोल मोमेंट है वो क्या होता है, कहेंगे कम होता है। किससे कम होता है, कहेंगे NH3 से। ठीक, अब BF3 का 0 है ही है, BF3 का 0 है। अब रह गया H2O, तो H2O का सबसे ज्यादा होता है। H2O का सबसे ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि इसके पास 2-2 लोन पेयर भी हैं, ठीक है, 2-2 लोन पेयर भी हैं। और रही बात डाइपोल मोमेंट के निकालने की, तो एक तरीका था कि डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर इन मॉलिक्यूल, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमने देखा था। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कहेंगे फॉन्कल ब्रिस्की से पागल होना सीखो। याद आ रहा है कुछ, पता नहीं कहाँ लिखा गया था, कहीं लिखा था, ठीक है, डाइपोल मोमेंट में ही फॉन्कल, यही था शायद, यही था, ब्रिस्की, है ना, BRSCI से, ठीक, पागल होना सीखो, ठीक, इस तरीके से था, से पागल होना सीखो। इनकी लगभग बराबर हो जाती है इनमें। फिर उसके बाद ये क्या होता है, कहेंगे ये देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, ये किसका ऑर्डर है, कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब आ जाइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, देखिए यहां से सल्फर की क्या होती है, हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, ये बात हम वहां भूल गए, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब देखिए ये मॉलिक्यूल किस टाइप के, BF3, बी यहाँ क्या आ रहा, बी आ रहा है, नहीं आ रहा, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा H2O देखिए, NH3 देखिए, NF3 देखिए, ये तो है बिल्कुल, ये देखिए ये मिल रहा है ये और H मिल रहा है ये, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इस तरह से डिफरेंस देखना है। जबकि NF3 में ये बहुत कम है, ये दूरी बहुत कम तय हो रही है, यानी बहुत कम है इलेक्ट्रॉन। NH3 में ये देखिए ये, तो ये आप ये भी कॉन्सेप्ट लगा लेंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का क्या मतलब है, मतलब ये कि यानी जितना ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी।
चूंकि इसके पास दो लोन पेयर हैं और दो लोन पेयर का मतलब इसके पास क्या होगा, ये H2O लिखना है, दो लोन पेयर हैं तो यानी ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी डेल्टा नेगेटिव नेगेटिव यानी 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा नेगेटिव आप मान सकते हैं। और यहाँ पे ये लगभग इस तरीके से आप कहते हैं इसमें H+OH- आप कह देते हैं OH-। ये एक आयनिक कंपाउंड को भी शो कर रहा है, आयनिक, हालांकि ये आयनिक है नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं कि इस तरीके से भाई H+OH- ऐसे लिखते हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये क्या है कहेंगे, ये इस तरीके से पोलैरिटी डेवलप, ज्यादा पोलर है, तो ये भी एक तरीका है देखने का, ठीक है। तो अगला सवाल है द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री। ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जरा इसको तुरंत नोट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 सब देखते जाइए, आराम से नोट करते चलिए, ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े खतरनाक हैं, है ना। ये एक बार तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, और हमारा मकसद रहता है कंसेप्ट वगैरह पढ़ाने के बाद सवाल जरूर बताएं, वरना सब मटिया मेट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 8 है शायद, 8 कह रहा है ClF3 और क्या है, हालांकि कुछ लोग का आंसर आ गया होगा, NCl3 BCl3 और एक और है PH3। इसमें आपको बॉन्ड एंगल किसका 120 डिग्री होगा, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ठीक है। कैसे निकालते थे, अगर आपको सिंपली हाइब्रिडाइजेशन करना हो तो सबका आप कर ले जाएंगे, और हाइब्रिडाइजेशन करके आप देख लेंगे कि किसका बॉन्ड एंगल कितना होगा और किसका शेप, किसका स्ट्रक्चर, सिग्मा, पाई, लोन पेयर, ये सारी बातें हो चुकी हैं। तो हम केवल वही पार्ट जरा देखते हैं और सब में देख लेते हैं क्या दिक्कत है। इसके लिए Q की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 और ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे 7 इसके पास, और प्लस का यहाँ लिखेंगे 3 और ये हो जाएगा 7 3 10, क्योंकि चार्ज वगैरह है नहीं तो वो माइनस का वो वाला पार्ट अभी नहीं रखना है, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे 7 3 10, 10/2 बराबर 5, और 5 का मतलब होता है sp3d, ठीक। जब sp3d आ जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, कहेंगे लोन पेयर वगैरह है कि नहीं, जरा ये देख लिया जाए। तो यानी ये इसका मतलब 5 क्या है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, तो 5 सिग्मा बॉन्ड भी बनेंगे, सॉरी 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, यानी क्लोरीन के पास कितनी है, कहेंगे 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, जिसमें कि 3 फ्लोरीन लगा रहेगा, यानी 3 फ्लोरीन लगा रहेगा, ये देखिए 3 फ्लोरीन लगा रहेगा इस तरीके से। और 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में क्या होगी, कहेंगे इसमें लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा। ये सब अंडरस्टूड है, कंसेप्ट ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में सारी कुछ हम बातें सीख चुके हैं, है ना। इसमें क्या रहेगा, यानी इसमें लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा और बाकी 3 सिग्मा बॉन्ड बने रहेंगे, ये है। तो यानी इसका मतलब sp3d विथ 2 लोन पेयर, sp3d विथ 2 लोन पेयर, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता था, कहेंगे अगर sp3d कोई लोन पेयर नहीं होता तो इसका होता कैसा, कहेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का मतलब यानी कुछ इस तरीके से होता, ऐसे बना देते हैं। चलिए हम कैसे बना लेंगे, हम बना पाएंगे ये इस तरीके से, थोड़ा सा और आगे पीछे इसको कर लीजिए इस तरीके से, और यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से इधर, और ये देखिए नीचे इधर, ये इधर, मतलब ये वाली प्लेट बीच में रहेगी, ये एक त्रिभुजाकार प्लेट बीच में रखिए, एक त्रिभुजाकार प्लेट इस तरीके से आप ऐसे ये बीच में ऐसे रख दीजिए, और उसके बाद यहाँ ऐसे कर लीजिए, ठीक, ये ऐसे ऐसे और इधर से ये, मतलब एक त्रिभुजाकार प्लेट ले लीजिए और उसके एक ऊपर और नीचे खींच लीजिए उसको, मतलब बन जाएगा, है ना। इसके तीनों कार्नर से धागे बांध कर उसको ऊपर मिला दीजिए, और यहीं से तीनों कार्नर से धागे बांध कर नीचे और तीनों को खींच दीजिए, एक यहाँ पे ट्रायंगुलर प्लेट रखिए, तो ये हो जाता है। लेकिन इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर होने की वजह से क्या हो जाएगा, कहेंगे उनकी इस किसके लिए था, sp3d3 के लिए था, प्यारी पारुल sp3d2 के लिए था, ठीक है ना, प्यारी पारुल। ct लाई ये किसके लिए था, कहेंगे sp3d के लिए ct लाई था, इसके लिए क्या था फॉर्मूला, कहेंगे 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3, इसके लिए था C यानी सीसा शेप, ठीक, सीसा शेप, T लाई यानी CT शेप, यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा होना वाला है भैया, T शेप, ठीक। ये हमने आपको वो बता दिया कि आप इसमें लगा सकते हैं, तो इसका मतलब इसका T शेप होगा, और T शेप का मतलब यानी इस तरीके से ये देखिए बन जाएगा, ये इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से, और यहाँ ये देखिए लोन पेयर मौजूद रहेगा, बात समझ आ रही, ये T शेप बन जाएगा।
और इसको भी टी शेप में भी यहाँ पे दो चीजें थी, इक्वेटोरियल वाले प्लेट पे, इक्वेटोरियल वाले पे ऐसे था, देखिए यहाँ पर कि लोन पेयर इक्वेटोरियल वाले प्लेट रीजन में मिलते हैं, तो ऐसे, तो इसकी वजह से क्या होता था कि ये जो बॉन्ड होता है ना इसका, ये थोड़ा सा छोटा बड़ा हो जाता था। ये देखिए इधर और एक प्लेट इधर इस पे, और ये टी कहाँ, ये एफ है ना। अच्छा, सीएल के साथ सीएल कैसे हमने लगा दिया, एफ लगाना है, सॉरी ये एफ लगाना है, थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हो गया, एफ लगाना था एफ, तो यहां पे सब एफ, ठीक हो गया था, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। अब सही है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं, यानी एक एफ यहां पे आप लगा लेते थे। अब ये कहते थे कि ये एक प्लेन में रहेंगे, इक्वेटोरियल इसको बोलते थे, एक ऊपर और एक नीचे, एक ये देखिए इस तरीके से बनता था, ठीक, जिसमें कि ये वाला बॉन्ड ये थोड़ा छोटा होता और ये वाला बॉन्ड बड़ा होता है, ये बॉन्ड थोड़ा सा बड़ा होता है ये, और ये इस तरीके से इसका शेप होता था। क्लियर हो रहा सब कुछ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। यानी इसमें सारे सी एफ बॉन्ड इक्वल, यानी सीएल एफ बॉन्ड इक्वल नहीं होते, ठीक है ना, छोटे, एक इक्वेटोरियल वाला, थोड़ा सा इक्वेटोरियल वाला देखेंगे तो कहेंगे ये देखिए इस तरीके से, तो ये रहा इसका, तो इसका मतलब इसका शेप भैया क्या, तो बॉन्ड एंगल वगैरह इसमें 120 तो नहीं मिलेगा, लोन पेयर रिपल्सन की वजह से ये टी शेप स्ट्रक्चर होता है, और बॉन्ड एंगल हम इसके बीच में नहीं निकालते, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, यानी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितनी है हमारे पास, कहेंगे 5, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितनी, कहेंगे 5 है, ये देखिए एक और ये और ये एक और, 5 5 ये भी sp3d, और ये भी sp3d, और ये भी sp3d sp3, ठीक ना, और ये भी sp3d, और ये भी वाली sp3d, ठीक, 5 है। इस 5 में से 2 में तो लोन पेयर पाया जाएगा, बाकी जो 3 वाली हैं वो फ्लोरीन से क्या कर रही हैं, फ्लोरीन के पी ऑर्बिटल से जाके सिग्मा बॉन्ड बना ले रही है, ओवरलैपिंग। फ्लोरीन के किस ऑर्बिटल से, पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल गोला शेप में नहीं बनेगा, बल्कि आप यहां दिखा लीजिए ऐसे बनेगा, पी ऑर्बिटल गोला थोड़ी होती है, ये ऐसे होती है, ये इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, मतलब इसी में छोटा छोटा बना लीजिए, क्या दिक्कत है, ये ऐसे, समझ में आई बात, ये है पूरी कहानी इसकी, ठीक, तो इसलिए इसमें 120 डिग्री का एंगल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये देखिए यहाँ ये दो आएंगे आपको, ये थोड़े इसकी वजह से ये बॉन्ड कम हो जाएगा, और एंगल वगैरह इसके केस में हमने नहीं डिफाइन किया, ठीक ना, कोई बात नहीं। अब आ जाइए NCl3, NCl3 में आप देखेंगे तो NCl3 PCl3 और ये सब एक ही जैसा है, तो कोई दिक्कत है नहीं। NH3 और NH3 देखे है ना, अरे भैया इसके लिए लिख लीजिए, NH3 के लिए लिख लीजिए, PCl3 के लिए लिख लीजिए, सब एक है बात है, सब एक है चट्टे बट्टे हैं, PH3 के लिए लिख लीजिए, सब एक है चट्टे बट्टे हैं, एक ही भाई भौजाई हैं सब, समझ रहे हैं, सब वही देवरानी जेठानी वाला हाल है ना, बात को समझिए, सब एकदम। तो ये सब देखिए, ये हो गया, लिख दे रहे हैं NH3 ले लीजिए, ठीक, NF3 कह दे आपसे, सवाल को समझिए, सवाल में कुछ है नहीं, ये तो हम आपको सिखा रहे हैं, ये सब PH3 ले लीजिए, ठीक, PCl3 ले लीजिए, इस तरीके से इन सभी का जो आप देखेंगे तो सेम चीज आएगी, सब एक है भाई भौजाई, देवरान जेठान है, ऐसे मान के चलिए, ठीक, तो सबके नाक नक्श एक है जैसे रहेंगे इनमें, तो यहाँ पे ये लोन पेयर, ठीक, तो इसकी वजह से इसका क्या हो जाता है, कहेंगे sp3 हो जाता है, और सभी के सभी क्या है, टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल, और 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगी, सभी के सभी टेट्राहेड्रल होंगे। अच्छा, अब एक चीज और, सभी के सभी टेट्राहेड्रल होंगे या नहीं, इसकी बात करें, 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगी, प्लस का साथ में क्या होगा, ऑर्बिटल है 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड, लोन पेयर सब पे एक लोन पेयर है, सब पे क्या है, एक लोन पेयर। इसकी वजह से ज्योमेट्री तो होनी चाहिए टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप इसका बदल जाता है। इन सभी का के साथ क्या हो रहा है, कहेंगे देखिए नाइट्रोजन हो चाहे फास्फोरस हो, सभी के साथ आप तो पहले 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लीजिए, एक हमने ये बना दी, एक हमने क्या बना दी, ये बना दी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से इसमें बना दी, ठीक है ना, टेट्राहाइड्रली का मतलब वही था, ठीक, इस तरीके से। तो ये एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो ये वाली है, ये वाली sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसमें क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा, ठीक, लोन पेयर हो जाएगा। देखिए सवाल तो आप तुरंत लगा लेंगे और तरीका, लेकिन हम सारी चीज को रिवाइज करते हुए भी चल रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा,
ये बाकी की जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, यानी ये सब कैसी हैं, ये सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, ये सब क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर H लिया रहेगा तो इस तरीके से ओवरलैपिंग हो जाएगी, इस तरीके से क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग, ठीक। ये लेकिन इसकी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, यहां बन गया बॉन्ड, तो ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की वजह से दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा थोड़ा बॉन्ड, यानी इसमें रिपल्सन होगा और ये बॉन्ड क्या हो जाता है, थोड़ा सा अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा थोड़े थोड़े, इसलिए ये क्या हो जाते हैं, 107 डिग्री का एंगल होता है। और इनका शेप कैसा हो जाता है, कहेंगे यानी sp3 विथ वन लोन पेयर, तो sp3d आपने पढ़ लिया, अब बचा था sp3 में आपको पता है कि एक लोन पेयर और दो लोन पेयर हो सकता है। तो एक लोन पेयर का मतलब था कि यानी सीटी लाई पर, और यहाँ पे बजी बजाई, तो यहाँ पे सभी का शेप कैसा होगा, कहेंगे इन सभी का शेप हो जाता है इस लोन पेयर की वजह से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब ये दोबारा सवालों में आएगा तो इसका एक्सप्लेनेशन देने में कितना मजा आएगा, बात समझ में आ रही है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यानी इसका और इसका बात एक है हो गया। और इसमें बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, कहेंगे 107 डिग्री। तो BCl3 चुपचाप बेचारा कहेगा हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं और 120 डिग्री का हमारे में बॉन्ड एंगल है, ठीक। सवाल समझ में आ रहा है। चलिए अगला सवाल है, ठीक, सवाल नंबर 9, कह रहे CH4 ले लीजिए, NH3 ले लीजिए, H2O ले लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से आप लोग। चलिए अगला सवाल है, कह रहे हैं वही CH4, यहां पे कह रहे हैं एक है CH4 है, एक है क्या NH3 और H2O। तो NH3 तो अभी पढ़ के आ रहे हैं, अब दोबारा इसमें कुछ सोचना नहीं है, H2O भी देख लेते हैं, पढ़ ही लिए हैं H2O भी, फिलहाल सभी देख लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा, कहेंगे sp3 और 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होती हैं और कोई लोन पेयर नहीं होता है, तो इसलिए इसका शेप, ज्योमेट्री और शेप दोनों बात एक ही है इसके लिए, और ये हो जाएगी टेट्राहेड्रल। और जो बॉन्ड एंगल होता है इसमें आपको पता है कि कार्बन ऐसे बनाते हैं, इसके चारों तरफ ये जो है ये इस तरीके की ऑर्बिटल हम बना देते हैं, इस तरीके की, और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है कितना, चलिए ये वाला बना लीजिए स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल जो होता है वो जो होता है कितना, 109 डिग्री 28 मिनट, यानी 109 डिग्री 28 मिनट। चलिए 109 डिग्री लिख दीजिए, सबसे बड़ी 109 डिग्री। NH3 में अभी पढ़ के आ रहे हैं, NH3 में ये भी sp3 होगा, लेकिन इसके पास एक लोन पेयर होने की वजह से ये हो जाता है इसका सिर्फ ट्राइगोनल, है ना, प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाता है, ठीक। नहीं, ट्राइगोनल पिरामिडल, अभी पढ़ के आ रहे हैं, पिरामिडल हो जाता है। जब ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाता है तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, अभी लिख रहा है ना, सबका लिखे है कि नहीं, ट्राइगोनल पिरामिडल वो शेप लिखे थे कि नहीं सबका, एक लोन पेयर होने की वजह से, ठीक है ना, पिरामिडल। ये और बॉन्ड एंगल 107 डिग्री का। जरा H2O में देखें तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आप करेंगे तो sp3 ही आएगा, 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगी, 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगी, लेकिन ये sp3 दो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में लोन पेयर पाए जाएंगे और एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, ठीक। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होती है, ये कौन सी, sp3, ये देखिए इस तरीके से, ये सभी के सभी क्या हैं, sp3। और यहां पर चूंकि लोन पेयर रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, एक तो ये लोन पेयर रिपल्सन, इसके बीच लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इसके बीच लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इसलिए ये जो बॉन्ड होता है वो हो जाता है 104 डिग्री का, है ना, 104.5 लिखा है एनसीईआरटी में, तो आप यही, और ये बेसिक कहते हैं बेंट या फिर वी शेप, या इसी को एंगुलर नाम दे लेते थे, क्या नाम देते थे, एंगुलर, ठीक। तो क्या पूछा गया सवाल में, पढ़ लीजिए, इसी में कुछ पूछा गया, यही सब में कुछ है। अच्छा, फॉल्स स्टेटमेंट बताना, कह रहे हैं HOH बॉन्ड एंगल इन H2O इज स्मॉलर देन HNH बॉन्ड एंगल इन NH3। तो जाहिर सी बात है, इसका 107 है, उसका 104 है, तो सही है, ये तो है ना, स्मॉलर, ये छोटा है। अगला इसी में है HCH बॉन्ड एंगल इन CH4 इज लार्जर देन HNH बॉन्ड एंगल इन NH3, सही है, ये भी सही है। तीसरा कह रहे हैं HCH बॉन्ड एंगल इन CH4, ठीक, HNH बॉन्ड एंगल इन NH3 एंड HOH बॉन्ड एंगल इन H2 ऑल सभी ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है सब तो 90 डिग्री से आते हैं। HOH बॉन्ड एंगल इन H2 इज लार्जर देन CH, वही वाला मतलब
HCH बॉन्ड, गलत है, ये गलत है। कहाँ भैया, ये 109 डिग्री 28 मिनट है, 104 डिग्री 28 मिनट है, अंतर नहीं है क्या? तो ये डी वाला गलत हो जाएगा। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, ये जो हमने किया वो 9 हो गया, ये हो जाएगा 10। 10वें वाले में विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, भैया CO2 का हो जाता है 0, डाइपोल मोमेंट 0। और क्या है, कह रहे CH4, इसका भी हो जाएगा 0, इसका भी डाइपोल मोमेंट 0, ठीक ना, इन सभी का डाइपोल मोमेंट आता है 0। और आगे क्या, NH3 और NF3, भैया NH3 का डाइपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा होता है, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा NH3 का। ठीक, सवाल नंबर 10। 11, इसको आप वो चार्ट देख लीजिएगा, NCERT में बनाया गया है, वैसे इसका जो आंसर आएगा वो 11 वाले में ये, इसके लिए कोई तुकबंदी नहीं, ठीक है ना, ये इसका ये हो जाता है, फिर इसका ये हो जाता है, फिर इसका C डबल बॉन्ड C हो जाता है, फिर सबसे आखिरी में CH हो जाता है, इसको रट लीजिए सीधे। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, 12 में कह रहा है कि लोवेस्ट एनर्जी ऑफ SO3, तो बी वाला ऑप्शन जो है SO3 है ही नहीं, तो उसको तो भूल ही जाइए। अब इसमें लोवेस्ट एनर्जी, मैक्सिमम बॉन्ड हैव लोवेस्ट एनर्जी, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ क्या, जितना ज्यादा बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, और जब स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, 12 है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, इसके पास बॉन्ड ज्यादा है ना, इसमें देखिए 6 कोवैलेंट बॉन्ड है, यानी स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है इसकी। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यानी मिनिमम एनर्जी, तो इसकी लोवेस्ट एनर्जी हो जाएगी। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, कह रहा था करेक्ट बॉन्ड एंगल, इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल बताना। 3 स्पीसीज दे रखी है, चलिए 3 स्पीसीज दे रखी है, एक है NO2, एक है NO2 प्लस और एक है NO2 माइनस। चलिए इसके लिए आपको याद रखना था sp2 होता है, क्योंकि ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ठीक, sp2। स्ट्रक्चर इसका अगर आपको बनाना हो तो आप बना लेते थे, ये सारी चीजें हो चुकी थी, ठीक ना, कहते थे एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ठीक। चलिए अब जरा इनका और इनका हम हमारे बस में देख सकते हैं। इसके लिए क्योंकि वैल्यू आप निकालेंगे तो तुरंत आएगा, ठीक है, कहेंगे 5 और 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो बचेगा 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ माइनस का साइन लगा के मैग्नीट्यूड वो चार्ज विद साइन रखना होता था, तो +1 रखेंगे तो उससे कोई ज्यादा फर्क है नहीं, है ना, इस तरीके से कर लेते थे हम लोग। तो यहाँ क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी इस वाले केस में, तो यहाँ से देखिए 5 और -1 4, 4/2 का मतलब 4/2 का मतलब 2, यानी ये sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसमें sp हाइब्रिडेशन होगा, इसका मतलब n इधर की तरफ और ये इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, और इस पे प्लस चार्ज होगा, ठीक, ये इधर की तरफ। ये बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। चलिए अब आती है बात NO2 माइनस की। NO2 माइनस को अगर देखा जाए तो इसमें भी क्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, चूंकि 5 होता है, ये 5 और ये माइनस चार्ज है तो जुड़ जाएगा, यानी 6 हो जाएगा, यानी 6/2, और 6/2 का मतलब हो जाएगा 3, और 3 का मतलब हो जाएगा sp2। यानी कैसा स्ट्रक्चर आएगा इसका, कहेंगे ये हो जाएगा ट्राइगोनल टाइप स्ट्रक्चर, थोड़ा सा ट्राइंगुलर टाइप स्ट्रक्चर बनेगा इसका, यानी कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका बनेगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। और यहां पर चूंकि ये माइनस ले रखा है इसलिए इसके ठीक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आना है, और इसमें एक पाई है, उसमें भी एक पाई है, 2 सिग्मा है, ठीक। चलिए तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा हो गया, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर पूछा था, और चूंकि यहां पर देखिए यहां पर सिंगल बॉन्ड है, यानी कोई ज्यादा रिपल्सन तो नहीं लगाएगा, ये अकेला इलेक्ट्रॉन, यहां पर रिपल्सन इधर से और इधर से ज्यादा पड़ेगा, यानी इसमें रिपल्सन है, ये बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, ये बहुत ही कम हो जाएगा, और ये बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, कहेंगे ये जो है बॉन्ड एंगल हो जाता है कितना, 115 डिग्री के आसपास। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है लेकिन आप याद रखिए, और इसमें हो जाता है 134 डिग्री। तो आप इस तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा NO2 प्लस का, NO2 प्लस का सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा किसका, NO2 का, फिर सबसे कम NO2 माइनस का, इसको रट लीजिए, ठीक, इसको याद रखिए। ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि करेक्ट CO बॉन्ड लेंथ बतानी है, CO में CO3 में बॉन्ड लेंथ बतानी है, क्या बतानी है, बॉन्ड लेंथ।
बॉन्ड लेंथ। देखिए कितने सारे एक्सप्लेनेशन मिल रहे हैं और सब नोट्स में लिखे हुए हैं, कुछ नहीं, केवल आप उसको 2-3 बार पढ़ लेंगे तो इतने लेवल तक का दिमाग बहुत आराम से पहुंच जाएगा। आपको लग रहा होगा ना कि इनके पास कितना दिमाग है, दरअसल ये इतना चीज पढ़ने से और उतना पढ़ाने से ये सब हो रहा है। जब आप भी कई बार चीजों को कई तरीके से सोच लेंगे, इसीलिए हर तरीके से, देखिए कॉन्सेप्ट हमने बता दिया सिग्मा पाई का, ये स्ट्रक्चर वगैरह सब याद रहेगा अपने आप एक दिन जब कई बार पढ़ेंगे तो। चले, है ना, ये निकालना नहीं पड़ेगा, ये तो निकाल के हम दिखा रहे हैं, बाकी तो आप तुरंत निकाल लेंगे, इसी तरह का होता है, समझ रहे हैं। चलिए बॉन्ड लेंथ पूछा गया, CO, CO का मतलब अगर देखा जाए, फिर लिखा CO2, फिर लिखा CO3 माइनस। तो इसके लिए अभी आज ही पढ़ के आ रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर, कहेंगे 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी 2 माइनस का 4 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज था। अभी यही पढ़ के आ रहे थे ना बॉन्ड ऑर्डर के लिए। बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या पढ़े थे, अभी भूल गए तुरंत। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल या फिर आयंस के लिए यही तो था, 2 इंटू, हाँ, माइनस का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, माइनस का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 0 है अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम यानी ये 0 है, 0। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इसमें कितने, 2, तो कितना आ जाएगा 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर तो 2 आ गया। इसका जरा बॉन्ड ऑर्डर देखें, इसका बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो आ जाएगा कितना, कहेंगे 2 इंटू 3 माइनस कितना, CO3 माइनस है, CO3 माइनस 2 लिया गया, CO3 माइनस 2। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 2 रख देंगे, अपॉन 2 कर लेंगे, नहीं 3 कर लेंगे, 3 कर लेंगे, 3 ऑक्सीजन है, ठीक। तो हो जाएगा 6, 6 में से 2 गया, कितना बचेगा 4, 4/3, 4/3 का मतलब हो जाएगा 1.33। इसका जरा बॉन्ड ऑर्डर देखिए, इसमें तो ये हो जाता है कितना, 6 और ये हो जाएगा 8, 8 और 6 14, और 14 के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर आता था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ रखे हैं, वो आ जाता 3। तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर तो ये है, तो इसका यूनिवर्सली प्रोपोर्शन यानी ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर अगर देखा जाए, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका, चलिए इंक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर देखा जाए, यानी CO का सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद CO2 का है, फिर सबसे कम CO3 माइनस का, CO3 माइनस 2 का, ठीक, यही है। तो बॉन्ड लेंथ इसके ठीक उल्टा हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा CO3 माइनस 2 की, फिर उससे कम CO2 की, फिर सबसे कम CO की। एक हो गया ये। अगला सवाल है 15 सवाल थ्योरेटिकल है, ये पोलर नॉन पोलर जहां हम लोगों ने पढ़ा था वहीं पर ये चीजें बताई गई थी, ठीक। फिलहाल पढ़ लेते हैं, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन N and F is greater than that between nitrogen and hydrogen at the dipole moment of NH3 is larger than that of NF3। भैया क्यों, ऑप्शन पढ़ेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। कह रहे हैं कि इन NH3 द एटॉमिक डाइपोल मतलब ऑर्बिटल डाइपोल, ठीक है ना, एंड बॉन्ड डाइपोल आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। भैया NH3 में अपोजिट डायरेक्शन में नहीं रहता, NH3 एज वेल एज NF3 एटॉमिक डाइपोल एंड बॉन्ड डाइपोल दोनों में सेम डायरेक्शन में भी नहीं रहता। NH3 एटॉमिक डाइपोल और बॉन्ड डाइपोल आर इन सेम डायरेक्शन व्हाइल NF3 इज इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, एटॉमिक डाइपोल एंड बॉन्ड डाइपोल आर इन द सेम डायरेक्शन NH3 में, ये बात तो सही है। NF3 में अपोजिट डायरेक्शन में, ये सही है। इन NH3 एज वेल, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी पढ़ के आ रहे हैं कि NH3 और NF3 में सारी चीजें, क्योंकि उसमें बॉन्ड डाइपोल और एटॉमिक डाइपोल या उसी को ऑर्बिटल डाइपोल कह लीजिए, ठीक है ना, NF3 में अपोजिट होता है, NH3 में सेम डायरेक्शन में होता है। द करेक्ट ऑर्डर इन विच O बॉन्ड लेंथ इंक्रीजिंग इन H2O2 हो जाएगा, फिर O3 हो जाता है, फिर O2 हो जाता है, ये सब रट्टाफिकेशन है ना। कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, भैया इंक्रीजिंग कोवैलेंट कैरेक्टर बताना है तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा, यानी ये हो जाएगा BeCl2 में, फिर LiCl में NaCl जो कि आयनिक मॉलिक्यूल है, तो उसमें कोवैलेंट की कोई बात नहीं होगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, BF3 का डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। कार्बन, देखिए कार्बन में, कार्बन की फैमिली से कोई भी लोग हों, कार्बन जैसा अगर व्यवहार करेंगे तो उनका डाइपोल मोमेंट 0, जैसे CCl4 ले लीजिए, CH4 ले लीजिए, SiCl4 ले लीजिए, SiF4 ले लीजिए, इन सभी का डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है 0। बोरान की फैमिली से जैसे BF3 ले लीजिए, BH3 ले लीजिए, है ना, AlH3 ले लीजिए, इस तरीके से इन सभी का डाइपोल मोमेंट 0। तो हमारे पास यहाँ पे डाइपोल मोमेंट 0 आ गया। अब आ जाए बात, दो लोग बचे, ठीक, एक HCF4 और एक SF4।
तो चलिए इसको मिटाते फिर आगे चलते हैं, उनमें जरा देखे थे। चलिए कह रहे हैं SF4 और XCF4। तो SF4 आपको पता ही है। अब इसमें क्या करना है, S है, 4 यहां लगे रहेंगे, एक इधर एक इधर एक इधर। तो इसमें देखिए एक चीज तो और, आप इसका अगर क्यू निकालेंगे तो क्यू निकालेंगे तो बड़ा आसानी से निकाल लेंगे, कहेंगे यहाँ पे 6 हो जाता है, प्लस का 4 हो जाता है, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 4 10, SF4 लिया है ना, हाँ SF4 10 हो जाएगा, और 10/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 5 का मतलब हो जाएगा sp3d, यही ना sp3d, यानी sp3d रहेंगी, ठीक है, यानी 5 sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। इस सल्फर के पास कितनी, 5, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर और एक कहीं और, इस तरीके से, जिसमें कि 4 फ्लोरीन इससे बॉन्ड बना लेंगे। तो ये देखिए फ्लोरीन, यानी मतलब फ्लोरीन को ऐसे देखा लीजिए, चलिए ये फ्लोरीन बॉन्ड बना लिया, इसमें ये फ्लोरीन बॉन्ड बना लिया, ठीक, और एक में लोन पेयर रहेगा। तो यानी sp3d विथ 1 लोन पेयर कैसा हो जाता है स्ट्रक्चर इसका, सीसा से, याद आ रहा है कुछ, sp3d विथ 1 लोन पेयर। देखिए sp3d 1 लोन पेयर होता था, 2 लोन पेयर होता था, 3, तो 1 के लिए क्या याद रखना, 2 के लिए क्या याद रखना, 3 के लिए। तो यानी sp3d 1 लोन पेयर के लिए सीसा से ct लाई, इसका मतलब ये सीसा शिप हो जाएगा। और सीसा शिप बनाने का क्या तरीका है, कहेंगे एक इधर की तरफ ये लोन पेयर दिखा लीजिए, ऐसे 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 बांड दिखा लीजिए, समझ आ रही बात। ये इसका मतलब इसका डाइपोल क्या पूछा गया हो इसमें, यानी इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका मतलब ये परमानेंट डाइपोल होगा, ये तो परमानेंट डाइपोल होगा, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें डाइपोल बन जाएगा। लेकिन XCF4 का क्यों नहीं है, XCF4 जरा देख लेते हैं। तो XCF4 में क्यों निकालेंगे तो लिखेंगे 1/2, यहाँ पे 8 हो जाएगा, है ना, और प्लस का कितना 4 हो जाएगा, और बाकी कुछ है नहीं, यानी 12/2 बराबर 6 हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, कहेंगे sp3d2 आ जाएगा, sp3d2, ठीक, sp3d2 के साथ क्या है, कहेंगे लोन पेयर, यानी 6 ऑर्बिटल हैं जो कि sp3d2 कितनी है, 6 ऑर्बिटल, यानी XE के चारों तरफ इस तरीके से आप ऑर्बिटल फटाफट खींच लीजिए, 6 खींच लीजिए, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक। ये 6 sp3 और 4 में आप भर दीजिए क्या, ये देखिए 4 से तो आप फ्लोरीन लगा लीजिए, यानी एक फ्लोरीन यहां लगा दीजिए, एक यहां एक यहां एक यहां, और यहां पे क्या ये, तो फिर बचा क्या, ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगी इसमें लोन पेयर पाए जाएंगे, और कुछ नहीं होगा, या तो वैकेंट हो सकती हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड मतलब वैकेंट तो होंगे नहीं, अगर या तो फुलफिल होंगी या तो बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये इस शेप को बोलते थे स्क्वायर प्लेनर, इस शेप को क्या बोलते थे, स्क्वायर प्लेनर बोलते थे, ठीक। स्क्वायर प्लेनर वाला जो कंपाउंड होगा यानी sp3d2, ठीक है ना, sp3d2 विथ 2 लोन पेयर, हमने लिखा है ना sp3d2 विथ 2 लोन पेयर, इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है 0 होता है। क्यों, क्योंकि इसमें एक सिमेट्री मिलती है, यानी ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसकी वजह से। क्लियर हो गई बात, बड़े अच्छे सवाल हैं इसमें। अगला सवाल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 19, आज लग रहा है बड़ा कम हो पाएगा क्या, कोई बात नहीं, चाहे जितना लेक्चर लगे इसको कराएंगे, को नहीं छोड़ेंगे, चाहे नीट का हो चाहे इसका। H2 इज डाइपोलर, यानी डाइपोल होता है, BF2 इज नॉट। भैया H2 क्यों, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, एंगुलर स्ट्रक्चर है, BF2 लीनियर स्ट्रक्चर है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट पोजेस परमानेंट डाइपोल मोमेंट, CS2, देखिए अब यहाँ पे CS2 है, H2S है, SO3 है और SO2, सभी के पास लोन पेयर होंगे और सभी क्या होंगे, डाइपोल मोमेंट सबका होगा, लेकिन जो कार्बन वाला है उसका डाइपोल मोमेंट देखिए, जैसे CO2 होता है ठीक इसी तरह से, अब यहाँ पे चूंकि ऑक्सीजन की फैमिली का कोई मेंबर आके लग गया तो ये CS2 है, यानी इन सब ये स्ट्रक्चर इसके लीनियर होते हैं, और इसका स्ट्रक्चर चूंकि लीनियर होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये 20 सवाल इससे हो गए, ठीक, बाकी वो सब तो कोई मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 24, इसको जरा हम फट से मिटा रहे हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी, क्वेश्चन नंबर 24 बड़ा अच्छा सवाल है, ये मिलान करने के लिए आया था 2021 में, और मेरे ख्याल से इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होती। कह रहे हैं PCl5 है, और क्या लिए हैं, SF6 है, फटाक से लोग देख ले रहे होंगे, कहेंगे BrF5 है, और देखिए BF3 है। चलिए क्या करना, अब इसमें कोई दिमाग थोड़ी लगाना है, इसका शेप कैसा हो जाएगा, कहेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसमें कोई दिमाग लगाना है क्या,
ट्राइगोनल बाइपिरामिड। भैया 5 है, 5 उसके आखिरी कक्षा में होती है, मतलब इसके 5 इसके आखिरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी आखिरी मतलब वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब पांचों से देख रहे हैं यहाँ 5 Cl लगा हुआ है, तो यानी इसका मतलब इसमें 5 बॉन्ड बनेंगे। अब 5 बॉन्ड बनने का मतलब 3 2 5 में डिवाइड, अब कोई लोन पेयर है नहीं तो क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक, चलिए ये हो गया। इसका देख लेते हैं, 6 होते हैं, 6 फिट है तो रेगुलर एक्ट्राइडल हो जाता है ना। जब कोई लोन पेयर नहीं हो तो रेगुलर एक्ट्राइडल है। अब इसमें BF3 में देख लीजिए, ये हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात। अब ये जो बचा BrF5, इसी का आपको निकालना पड़ेगा, तो ये कैसा हो जाता है, ठीक है ना, BrF5। चलिए जरा ब्रोमीन का यहाँ पे संधि विच्छेद करते हैं। Q की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 7 + 5 12, और यहाँ पे बटे 2 करना रहेगा, तो यानी 12/2 बराबर 6 आ जाएगा। 6 का मतलब हो गया sp3d। ठीक, sp3d2 यानी ब्रोमीन के किनारे सब क्या लगे रहेंगे, 6 sp3d2 वाली हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लगी रहेंगी। 2 इधर हो गई, 2 इधर हो गई, 2 इधर हो गई, एक इधर हो गई, एक इधर हो गई। ठीक, 6 हो गई। और सम में ये देखिए 5 तो एकदम फिट हो जाएगा, किससे कहेंगे, फ्लोरीन से। चलिए गोला ना बनाइए इसके लिए, है ना, 5 तो फ्लोरीन से फिट हो जाएगा। और एक में जाहिर सी बात है क्या बचाएगा, लोन पेयर, यानी sp3d2 विद 1 लोन पेयर, याद है उनकी। फिर यहाँ पे क्या था, प्यारी पारुल, यानी इसका शेप कैसा हो जाएगा, प्यारी का मतलब स्क्वायर पिरामिडल, यानी स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा इसका शेप। ठीक, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 24 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी से। कह रहे हैं इन द स्ट्रक्चर, क्वेश्चन नंबर 25 इन द स्ट्रक्चर, ये था 24, ये था 25 वाले में देखते हैं। कह रहे हैं इन द स्ट्रक्चर ClF3 द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ क्लोरीन इज, मतलब वही ClF3 है। तो ClF3 है तो इसके लिए सब कुछ तो आप जान ही गए हैं। अब इसमें करना क्या है, यानी Cl का मतलब ये हो गया, Q की वैल्यू निकालिए खटाक से, कहेंगे 1/2, आप इसमें 7 लिखेंगे प्लस 3 लिखेंगे, आ जाएगा 10। ठीक है ना, क्योंकि इसमें 7 होता है, इसका 3 है, 10 10/2, 10/2 का मतलब हो जाएगा यानी सीधे 10/2 यानी 5। 5 का मतलब हो गया sp3d, यानी 5 sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसके चारों तरफ मिलेंगे क्लोरीन के, और आप कहेंगे ये है क्लोरीन, और ये देखिए इसके 5 sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिल गई। एक में तो लोन पेयर पाया जाएगा, यानी 2 लोन पेयर, 2 में लोन पेयर होगा, बाकी 3 लोग इस तरीके से। इसका मतलब ये टी शेप वाली है, यानी जो कि अभी ClF3 हम लोग पढ़ के आए हैं, याद आ रहा है कुछ, जिसमें कि Cl यहां था और एक लोन पेयर यहां, एक लोन पेयर इधर की तरफ इक्वेटोरियल पर, और एक बॉन्ड इधर की तरफ, और इसमें एक ऊपर और एक नीचे। ठीक, ये मोस्ट स्टेबल कंडीशन है, इसको प्रेफर करते थे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें रिपल्सन लेस होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। भैया ये तो शब्दों में रटा रटा है कि लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, फिर उससे कम होता है बॉन्ड, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर उससे कम होता है बॉन्ड पेयर। जो ऑप्शन हो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए जरा देखते हैं कितने लोग कर लिए होंगे फट से। इसमें देखिए आप ये मानकर चलिए कि पूरे चैप्टर को कम से कम जो है 2 से 3 बार आप रिवाइज कर लेंगे, जितना आपने पढ़ा है ईमानदारी से, है ना, तो हमारी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हमारी याद भी नहीं आएगी, कहेंगे अरे हटाइए आप कौन थे, खत्म। H2O है, BF3 है, BCl3 है, चलिए यही सब है मामला। कह रहे हैं H2O है, BF3 है, और क्या लिए हैं, PCl3 लिए हैं, और NH2 माइनस लिए हैं, NH2 माइनस। बस यही 2 एक सवाल और फिर उसका नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, 30 तक तो हो ही जाए कम से कम। अब इसमें आपको बताना है H2O में अभी तो स्ट्रक्चर वगैरह हम लोग बना ही चुके हैं, तो कई बार तो हो ही चुका है। इसका O होता है, इसके बाद 2 लोन पेयर होते हैं, और ये 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, काम ही खत्म। BF3 में आपने देखा 3 सिग्मा बॉन्ड, कोई लोन पेयर नहीं होता है। BF3 में 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, कोई लोन पेयर नहीं होता। चलिए इसको यहां बढ़ा के हम बना दे रहे हैं, ये इधर की तरफ। ठीक, PCl3 में आप इसमें भी क्या करना है, PCl3 का यही बना दे रहे हैं, इसमें भी तो आप छोटा सा बना लेंगे, तो इधर की तरफ, मतलब ये इधर की तरफ, ये एक में ये लोन पेयर हो जाता है, बाकी 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाते हैं, ठीक है ना, Cl। अब आज की बात NH2 क्या पूछा गया आपसे, कह रहे 3 बॉन्ड पेयर होने चाहिए। 3 बॉन्ड पेयर का मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए और 1 लोन पेयर होना चाहिए।
तो 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर PCl3 है, तो तुम साफ है, साफ दिख रहा। यही फिलहाल इसको भी चेक कर लेते हैं, ये वाला NH2। चलिए NH2 माइनस है, NH2 क्या है? माइनस। इसके लिए क्यों निकाल लीजिए, देखिए हमें नहीं पता था तो हम तुरंत कर लिए, 5 + 2 5 2 7 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस का चार्ज विथ साइन रखना है, यानी -1 रख लेंगे। ठीक भैया, इसके पास 5 है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम 2 है, तो यहाँ पे कितना ये हो जाएगा, आप सबको जोड़ जाड़ देंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 7 1 8, यानी 8/2 मतलब 4, 4 का मतलब sp3, यानी ये NH2 माइनस भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा यानी 4 ऑर्बिटल ऐसी हैं जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है नाइट्रोजन के चारों तरफ, यानी एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ। 2 से तो हाइड्रोजन खूब मजे ले रहा है और लेगा भी, क्यों नहीं लेगा, ये माइनस वाली, ठीक है। और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनके तैयार है, क्यों नहीं लेगा, उसका हक है। ठीक, तो एक लोन पेयर तो यहाँ रहेगा, और ये देखिए निगेटिव चार्ज ये लेकर आया है, बात को समझिए। नाइट्रोजन में 5 होता है, 5 ने तो अपना काम बना ही लिया था, एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक एक यहाँ था, तो एक ये देखिए, इससे बात को समझिए, थोड़ा सा इसको ऐसे कर दे रहे हैं, ऐसे, ये एक नाइट्रोजन वाला, एक हाइड्रोजन वाला, इसी तरह से इसमें भी, ठीक है ना, एक नाइट्रोजन वाला, एक हाइड्रोजन वाला। तो यहाँ पर ये जो निगेटिव चार्ज लेके आया है, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो इसमें 2 लोन पेयर है, सवाल में 1 लोन पेयर पूछा गया, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट? मल्टीपल बॉन्ड, यानी मल्टीपल बॉन्ड आर ऑलवेज शॉर्टर देन करस्पॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड, सही है। द इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल BF3, जैसे BF3 हो गया, है ना, BH3 हो गया, BCl3 हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल है और ये सब लेविस एसिड की तरह काम करते हैं। कैनोनिकल स्ट्रक्चर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। एवरी AB5 मॉलिक्यूल डस इन फैक्ट हैव स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, जरूरी नहीं है। PCl5 ले लीजिए, PCl5 है ना, PCl5 ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, तो जरूरी नहीं है इनका कि ये स्क्वायर पिरामिडल ही हो, तो जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोस्ट्रक्चरल विद SiCl4? SiCl4 यानी कार्बन से ही, कार्बन के ही भाई भतीजेवाद है, कार्बन है ना, यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल इसका होगा, तो इसका मतलब हमें जिसका टेट्राहेड्रल मिले उसी को लपेट देना है, तो NH4+ हो गया, SO4 - 2। अच्छा, नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, कौन सा आइसोस्ट्रक्चरल नहीं होगा? तो NH4 भी होगा, SO4 - 2 भी होगा, है ना, PO4 - 3 भी होगा। ठीक, ये सब इसके आइसोस्ट्रक्चरल हो जाएंगे, और जो नहीं होगा वो ये, क्योंकि उस पर लोन पेयर मिल रहा है, SCl4 पे लोन पेयर मिल रहा है, ठीक ना, SCl4 आप करके देख लीजिए, क्योंकि वैल्यू तुरंत आपको बता देगी 1/2, और यहाँ पर 6 और +4 = 10, और 10 का मतलब हो गया 5, और 5 का मतलब हो गया sp3d, यानी sp3d है, जिसमें कि 4 में तो बॉन्ड, 4 से तो Cl है, तो एक क्या करेगी, एक में लोन पेयर होगा, यानी sp3d विथ 1 लोन पेयर स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, कहेंगे सीसा शेप, यानी इसका कैसा हो जाएगा, सीसा शेप। जब आप भी एकदम जो कुछ पढ़ा अलग से नहीं पढ़े हैं, वही सब पढ़े हैं, NCERT और क्वेश्चन, बाकी कुछ नहीं। ठीक, तो अगला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल? भैया ClF3 हो जाएगा, इसमें इक्वेटोरियल पोजीशन पर अभी, क्योंकि NF3 और BF3 और AlF3, देखिए BF3 AlF3 एक है भाई भतीजेवाद है, बोरान के ही फैमिली के हैं, अभी हमने पता किया, यानी BF3 हो गया और AlF3 हो गया, ठीक है ना, ये भाई भतीजावाद है इसमें, तो जैसा इसका होगा वैसा इसका होगा, तो दोनों ऑप्शन में से अलग तो कर नहीं पाएंगे। NF3 में देखेंगे तो यानी टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल बनेगा, ये NF3 का मतलब NH3 टाइप, बात को समझिए, NF3 का मतलब NH3 टाइप, बात को समझिए। ये NH3 अभी हम देखें कि टेट्राहाइड्रल होता है, इसलिए देखिए यहाँ पर एक लोन पेयर और 3 ऐसे, है ना, 3 पाया, 3 गुणवा बना के हो काम हो जाएगा। ClF3 अभी देखें उसका भी, तो कुछ अब रिपीट हो रहा है क्या, ये ClF3 अभी बनाए थे ClF3, ये कुछ ऐसा था एकदम याद होना चाहिए भाई। अरे भाई, ये मतलब बहन भाई जो भी हो आप लोग, ये आप लोग बहुत प्यार से इसको याद रखिए, ठीक है ना, ये बॉन्ड अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री? ट्राइगोनल प्लेनर यानी BF3, ठीक। NH3 क्या होती है, कहेंगे इसकी होती है ट्राइगोनल पिरामिडल सिमेट्री। PCl3 भैया जैसा NH3 का वैसा PCl3 का, दोनों भाई भतीजावाद है, NH3 और PCl3, है ना, ये सब भाई भतीजावाद है, ठीक।
IF3 अलग है, जैसा ClF3 का होता है उसी तरीके से याद रखिए। ClF3 अभी पढ़ाया नहीं है, ClF3 इसी तरीके से क्या हो जाता है, IF3 हो जाएगा, BrF3 हो जाएगा। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि नया नाम दे दिया। अब भाई भतीजावाद चल रहा है यहाँ पे, है ना, नेपोटिज्म की बात चल रही है। फिल्मों में बॉलीवुड में बड़ा नाम चलता है कि नेपोटिज्म के चलते कुछ कलाकार जो है भाई भतीजावाद के चलते, मतलब वो हालांकि वो लायक नहीं होते हैं लेकिन उनको मौका मिल जाता है, ठीक है ना। कह रहे हैं इन रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल MX6 टाइप का है, द नंबर ऑफ XMX। भैया SF6 में हम लोग 3 लिखे थे कि 3 180 डिग्री के होते हैं। 3 कैसे होते हैं, 180 डिग्री की। इसको बना के दिखाइए, SF6 उठा लीजिए, बन जाएगा SF6 ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल होता है, ठीक ना, ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल। तो ये इस तरीके से सवाल को लगाना होता है ताकि आप एकदम देखिए, रिवाइज करिए, बार बार आपसे कहते हैं रिवाइज करिए। सवाल इंपॉर्टेंट है, बाकी कौन क्या दुनिया में पढ़ा रहा है ये जरूरी नहीं है। सवाल लगे बस सब सही है, नहीं लगे सब बेकार है। आप क्या करेंगे जान के सब। SF6 है, SF6 ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल होता है। ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए हमने कहा था कि आपको इस तरीके से एक स्क्वायर प्लेट ले लेनी है, यहाँ पे S बना लेना है, यहाँ पे एक छोटा सा ये इस तरीके से, और इसके एक ऊपर और एक नीचे, ठीक इस तरीके से आपने बना लिया। और यहाँ पे लगा देना है क्या, F। इस सभी कॉर्नर पे F को बैठा देना है। चलिए अब क्या करना है आपको ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए, यहाँ से देखिए बात को समझिए, इसको और इसको पहले आप मिला लीजिए, फिर इसको इससे मिला दीजिए, फिर क्या करिए, ये तो मिला, ये इसको इससे मिला दीजिए, फिर इसको इससे मिला दीजिए, फिर इसको इससे, ये बन जाता है। तो इसमें देखिए ये जो है SF, ये वाला बॉन्ड 2 हो गया और ये 3 हो गया, जिसको हम अलग से, यानी ये पूरा 1, इसको बोल दीजिए 1, ये पूरा 2, और ये वाला जो ये वाला ये 3 कैसे हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे XMX टाइप 180 डिग्री पे। तो 3 हो जाते हैं, कितने, 3 हो जाते हैं। ये सवाल है, ठीक। अगला सवाल है इन BrF3 मॉलिक्यूल, ठीक ना, लोन पेयर ऑक्युपाई इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज। क्या मिनिमाइज करता है, वही लोन पेयर रिपल्सन एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो इसमें ऑप्शन आप अपने हिसाब से चूज करिए, बहुत पुराना क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर आएगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और इसमें दे रखा है D, है ना। तो पुराने क्वेश्चन को इसको क्रॉस करके छोड़ दीजिए, NO3 माइनस, ये भी पुराना क्वेश्चन, इसको क्रॉस कर दीजिए। अब इधर क्वेश्चन आपको जो लगाना है वो लगा लीजिए। कह रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम बॉन्ड एंगल बताना है ना। ये सब हो जाएगा अब आपसे। तो चलिए नहीं होगा तो क्वेश्चन नंबर 35 से हम लोग अब नेक्स्ट वाले उसमें शुरू करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, ये सब जहां तक हो जाए। 2-3 लेक्चर में करना है बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हम लोग करते हैं 35 नंबर सवाल, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शुरू करेंगे, बाकी वो सब आप लोग लगा लेंगे। कह रहा है कि BeCl3 प्लेनर है, भाई NaCl3, क्योंकि भैया वो पिरामिडल इसलिए है कि वो उसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास कोई कुछ नहीं है, इसलिए ट्राइगोनल पिलर 180 डिग्री का 120 डिग्री एंगल होता है। उसमें NH4 प्लस में देखिए वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। HCl2 में देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। HCl2 किस टाइप का मॉलिक्यूल है, H2S टाइप का मॉलिक्यूल है, ठीक। NH3 अभी देखिए क्या आ रहे हैं, NH3 PHCl3 दोनों को सेम हो जाएगा, NH3 PHCl3 सेम हो जाएगा। इन कंपाउंड X, है ना, ऑल द बॉन्ड एंगल आर एग्जैक्टली 180, भैया कार्बन टेट्राक्लोराइड में हो जाएगा। चलिए कल से हम लोग करेंगे 38 नंबर सवाल से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, किससे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन कल करेंगे। तो क्वेश्चन करीब 30 कितने सवाल हो गए, 38 सवाल के आसपास हो गए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत धन्यवाद आपका। अब खूब मेहनत से एकदम पढ़ते रहिए, दबा के एकदम हाउ कब पढ़ लीजिए केमिकल बॉन्डिंग में 4 बार 6-7 बार पढ़ हो जाएगा, बात समझ रहे, मतलब ये कि 6-7 बार पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, हर चैप्टर में को 6-7 बार, उसके बाद खुद आप मास्टर हो जाएंगे। नहीं वो सिलेक्शन लेना, मास्टर न बनिए, समझ रहे हैं। चलिए कल ही कराते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।